नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। और ये 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो टॉरस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं आपके लिए क्या महसूस करते हैं, फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, वो फिलहाल आपके लिए क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। तो टॉरस जो आपके पर्सन है ये इस रिश्ते को रुका हुआ थमा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता थम चुका है, रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो आपके लिए फील करें, महसूस कर रहे हैं कि अगर टॉरस इसमें हील करे, इस रिश्ते को हील करें तो उनका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी। और वो जो या तो अपना नज़रिया चेंज करें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें खुशहाली आ सके। तो इसमें पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। या जो आपके पर्सन है उनके लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं कि इसमें नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। हील इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है। उनको लग रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन पक्का से है। सोच सोच कर ये रिश्ता भारी भरकम बना हुआ है, बोझिल बना हुआ है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। और जिस वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो वो इस रिश्ते में अभी रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को हील करना है तो उन्हें इसमें आराम करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा इस रिश्ते में हुआ है जिसकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में है। चाहकर भी उनका वो उठ नहीं पा रहे हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हुई है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अभी वो हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अभी प्यार व्यार के चक्कर में वो नहीं घुसेंगे। और जब तक उन्हें नहीं लगेगा कि वो रेस्ट चीज़ें सही हो सकती हैं, तो ये रिश्ते में जो ब्रेक लगा हुआ है, जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी है, अगर वो हील करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो अभी क्योंकि उन्हें लग रहा कि इस रिश्ते में जब से जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें उन बार बार उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर जो है उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा है जो उनसे छिपाया जा रहा है, जो उन्हें नहीं छिपाना चाहिए। तो इसको सोच सोच कर ये पनौती की तरफ जा रहे हैं। ये रिश्ता काफ़ी भारी भरकम उनके लिए भारी भरकम बन गया है। और ये भी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई इकरार नहीं है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता बन रहा है। जब तक प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं हो जाते, सोच विचार करके इसमें डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी। तो इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव सोच करने के लिए इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए अभी वो कोई भी इसमें एक्शन नहीं लेने वाले हैं। अभी वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, उसे सरेंडर करते हुए रेस्ट और आराम की पोजीशन में रहना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी दुखी और तकलीफ में हो, उनको लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहा है। देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। द मून्स, यही पोजीशन। तो आपको भी लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है
तो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस यानी कि जो नेगेटिव सपने हैं, जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, अननोन फियर है, तो उन उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ये रिश्ता एक प्रॉब्लम बन सकता है। एक मतलब जैसे ग्रहण लगता है, तो उस तरह की पोजीशन इस रिश्ते में बन सकती है अगर इसमें क्लैरिटी नहीं आई, क्लियर आमने सामने खुल कर बातें नहीं की, अगर तीसरे पर्सन की बातें मानते रहे तो परेशानी ही परेशानी इस रिश्ते में हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जी, तो टॉरस, आपको यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए ही नहीं। इस जो उनके अननोन फियर हैं, जो सोच सोच कर उनको महसूस हो रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तो इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है। तो इस अननोन फियर से जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, आपने करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तो तब तक पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने की, इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, अगर जब तक इसमें अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करते हैं, तो तब तक ये रिश्ता खुशहाल नहीं हो सकता, एक फैमिली, एक परिवार नहीं बन सकता। तो अगर एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में अबंडन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, प्यार प्रेम चाहिए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहिए, तो अंदर का डर बाहर निकालते हुए अननोन फियर को बाहर करना पड़ेगा। जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो सपने ऐसे देख रहे हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना जमा क्यों आ रही है। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए, टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पहले ये देखते हैं। वो आप से खुशी चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि आप हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें, क्योंकि अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त मग्न रहेंगे, तो ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा, अबंडेंस आएगा और सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हैप्पी, खुश रहेंगे, तो तभी उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। तो टॉरस, जो आपके पर्सन हैं, अभी वो आपसे चाहते हैं कि उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी जो दिली तमन्ना है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, वो बता रहा कि ये एक मतलब ऐसा कार्ड भी हो सकता है कि जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, मजा उनके पीठ पीछे ऐसा कुछ किया जाता जो उन्हें पता भी नहीं लगता। तो अभी जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेशन ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेले। और वो अभी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, अभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी इस रिश्ते से मुंह मोड़कर वो अपनी लाइफ में खुशी, उनकी दिली तमन्ना है कि फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर हुआ जाए, इस रिश्ते से बाहर निकला जाए, और तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, तभी ये चीज़ें फ्रूटफुल होंगी और कामयाबी की तरफ उनका रिश्ता बढ़ेगा, जब वो इस रिश्ते से बाहर हो जाते हैं तब। क्योंकि अभी उनको बार बार महसूस हो रहा है कि आप उनकी भावनाओं के साथ
खेल रहे हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनसे धोखा दिया जा रहा है। तो चाहकर भी वो आप पर बिलीव और भरोसा अभी नहीं कर रहे हैं। बार बार उनको महसूस हो रहा कि कोई तो है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी में है। तो अभी वो उनकी दिली तमन्ना है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अभी इस रिश्ते के बारे में वो चाहकर भी नहीं सोच सकते, लेकिन अगर वो नज़रें घुमाते, मदद मांगते तो उन्हें मदद भी मिल सकती थी। लेकिन अभी वो उनको महसूस हो रहा कि अभी इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, तभी उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट जो है पूरी हो सकती है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। टॉरस, आपको क्या चाहिए? तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप धी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। एक एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, भले ही इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है और इस रिश्ते में डिटैच ना बने, कॉल्ड ना बने, एक तरफा ना सोचे, दोनों तरफ की सोचें, दोनों तरफ की सोचते हुए अगर इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो भाग्य भी उनका साथ दे सकता है। वो चाहते हैं कि इस टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपकी भावनाओं के साथ ना खेले। कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चालबाजी नहीं। तो अच्छी भावनाओं के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हिम्मत करते हुए वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़े। जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को वो ख़त्म करें, ताकि जो इस रिश्ते, जो ये रिश्ता बर्डन बना हुआ है, जो बोझ बना हुआ है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां अगर वन बाय वन करके परिवार या फिर परिवार और फैमिली के साथ मिलके स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके इस जिम्मेदारी को उठाएंगे, तो सही समय जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, लक उनका साथ देने आ रहा है, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो अगर वो एक तरफा सोचेंगे, एक तरफा डिसीजन लेंगे, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएंगी ही। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो इस रिश्ते को बोझ बर्डन ना मानते हुए इस रिश्ते की खुशियों को देखें। जो भाग्य साथ दे रहा है, समय उनके फेवर में आ रहा है, उसका ध्यान दें, लकी पीरियड को यूटिलाइज करें, और एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलते हुए इसका अगर सदुपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो है भाग्य आपका साथ दे सकता है और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो भाग्य का जो लक उनका साथ दे रहा है, उसका वो उसको यूटिलाइज करें, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में फिर से शुरुआत करें। वो डिटैच ना हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, वो दोनों पक्षों के बारे में सोचें, क्योंकि जो वो अपने बारे में सोच रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो टॉरस चाहते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, मतलब दोनों पक्षों के बारे में सोचें, तभी वो इसमें एक डिसीजन लें और इस रिश्ते में बिगिनिंग शुरुआत करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। चलिए आउटकम देख लेते हैं टॉरस के लिए क्या रहने वाला है। बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो लग रहा है कि शायद वो बैलेंस इधर आता दिखाई दे रहा है। अगर दोनों परिवार एक दूसरे को प्यार से पेश आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दोनों के साथ सच्चाई आएगी, तो जो बैलेंस, जो इक्वलिटी, जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे करके उनके फेवर में आएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। तो इसका आउटकम अभी बता रहा है कि तभी आप के इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, जब आप दोनों इस रिश्ते की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे। क्योंकि इस रिश्ते में जो है कोई एक जना महसूस कर रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी है, ये रिश्ता आगे नहीं
बढ़ रहा है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता है, कोई जो उन पर बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो यूनिवर्स इसका आउटकम ये यही बता रहा है कि आपका जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, जो एंजाइटी और स्ट्रेस में है, जो आप प्रॉब्लम में हैं, तो अगर इस रिश्ते को हील करते हुए, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को सोचेंगे, एक परिवार को एक फैमिली, इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार मानेंगे और उन पर अंधविश्वास ना करते हुए इतना विश्वास करेंगे कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें और उस चीज़ के लिए वर्कआउट किया जा सकता है जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, शायद पैसे को लेकर इसमें, या फिर जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ, तो उस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले अपने आप को हील कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं उससे बाहर निकलिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए या किसी हीलर की मदद लेते हुए या किसी ऐसे नॉन पर्सन की जो दोनों तरफ से इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनकी मदद लेते हुए, उनकी शरण में आते हुए अगर इस रिश्ते को एक दूसरे के लिए मानेंगे, एक दूसरे की ये इस रिश्ते की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहना है, तो तभी इस रिश्ते में जो है इक्वल की वेंटेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, अच्छी शुरुआत हो सकती है जो आगे जाकर एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज में तब्दील हो सकती है। लेकिन इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। इन एंड आउट की जो स्थिति है उसमें तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, उसको हील करते हुए किसी हीलर की मदद लेनी पड़ेगी या मेडिटेशन हीलिंग करनी पड़ेगी, तभी इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर आप करेंगे तो चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। और अगर इस रिश्ते के फ्यूचर को देखते हुए अगर आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही परेशानी, वही तकलीफ़ें, वही बर्डन, वही बोझ आपके लिए एक गुड न्यूज़ बन सकता है, यानी कि रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है अगर दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए डिसीजन लेते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या थर्ड कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों तरफ से इस रिश्ते की को पनौती दे रहा है, बाधाएं दे रहा है। तो जब तक इस रिश्ते में उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता, समय को समय और वक्त नहीं दिया जाता, उन जिम्मेदारियों को उनसे मुंह मोड़ा जाता है, तो तब तक यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिए और खुद सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, क्योंकि तभी आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, तभी आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है जब आप खुद हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे और इस रिश्ते में खुशहाली लाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए, लेट गो करते हुए, अभी फ़िलहाल के लिए इसमें मत घुसिएगा, मत आइएगा वापस, और जब तक पहले चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उनको बदलिए, अपने आप को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और खुद के लिए खुद को मजबूत बनाइए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए और इस रिश्ते में, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हील कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जब तभी आपके फेवर में आ सकती हैं। अभी काफ़ी इस रिश्ते में परेशानियां ही परेशानियां दिखाई दे रही हैं, तो अभी ये रिश्ता आगे बढ़ना नामुमकिन है। भाग्य भी साथ आपका तभी देगा जब आप अपने आप को हील करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, परेशान ना हो, दुखी ना हो, अगले हफ्ते हो सकता है तब तक पॉजिटिव हो जाए, चीज़ें आपके हक में आ जाए, तभी तक, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में हर फैसला गलत हो सकता है
जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और फिर नई वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।